प्यारे परमेश्वर के लोग, मैं आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के बेजोड़ नाम से जय मसीह कहता हूँ। नया जीवन कलीसिया में आपको फिर एक बार हम स्वागत करते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं। जब आपका कोई प्रार्थना का रिक्वेस्ट है, आप स्क्रीन पे दी गई नंबर से मैसेज कर सकते हैं। वचन को सुनने से पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे खुदावंत परमेश्वर पिता, आज इस सुबह को आपके चरण में अपने जीवन को हम समर्पण करते हैं। आप हमारे परमेश्वर, उद्धार करता है, स्वामी है और वफादार परमेश्वर है, जिन्होंने सृष्टि से लेकर आज तक अपने वादों को पूरा करते हैं और अपने वादों पर खरे उतरते हैं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके प्रियजनों के लिए, जो भक्तगण भिन्न भिन्न जगहों से परमेश्वर आज इस वचन को सुन रहे हैं, उनको और उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, उन सभी के जीवन में आप आशीर्वाद दें, उन्हें प्रभु दया करें। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सभी के संग आप रहिए, आप मुझे आप छिपाइए, आपके वचन के माध्यम से हमें बात करें। आप परमेश्वर आपके वचन को गहराई को समझने के लिए हमें सहायता करें। महिमा आदर आपको देकर प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम उत्पत्ति के तीसरे भाग को देखने जा रहे हैं। अभी तक हम उत्पत्ति का पहला भाग और दूसरे भाग को पढ़े और ध्यान किए हैं। आज हम उस उत्पत्ति के तीसरे भाग, जो उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 1 से लेकर 26 वचन को पढ़ते हैं। मैं समय के कमी के कारण यहाँ पर पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप जब घरों में है, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ आप कृपया इस वचन को पढ़ें। आज सुबह हमारा ये जो पाठ है, जब आप आमतौर पर जब कोई भी विषय को तब तक नहीं जान सकते हैं जब उस पूरे बात को या कथा को नहीं पढ़ते हैं। आज सुबह इस पाठ को समझने के लिए, वचन को समझने के लिए केवल मेरे वचन को सुनने से काफ़ी नहीं है, लेकिन वचन को पढ़ने का भी ज़रूरत है। तो मेरे साथ आज आप वचन को लीजिए और पढ़िए, तब परमेश्वर के पवित्र आत्मा आपसे बात करेंगे। आज मैं आपका ध्यान उत्पत्ति उसका 4 अध्याय को जब आकर्षण करूंगा, उस 4 अध्याय को आज की जो शीर्षक है वो है बड़ी लड़ाई की शुरुआत। आज का जो शीर्षक है बड़ी लड़ाई का शुरुआत है। आज का शीर्षक जो बड़ी लड़ाई का शुरुआत है, कौन सी बड़ी लड़ाई? ये पूर्वगामी अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति उसका 3 में उल्लेखित बड़ी लड़ाई है। उत्पत्ति 3 बताती है कैसे आदम और हवा ने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया और शैतान की उस परीक्षा में गिरे, लेकिन परमेश्वर ने तुरंत आदम और हवा और शैतान के बीच अपवित्र गठबंधन को तोड़ दिया। उत्पत्ति उसका 3:15 में हम परमेश्वर को सर्प से यह कहते हुए सुनते हैं, क्या? और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये जो शुरुआत, ये जो बड़ी लड़ाई है, ये बड़ी लड़ाई उस स्त्री के बीच और उस शैतान के बीच है। परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे और उस स्त्री के बीच और तेरे वंश और उसके वंश के बीच शत्रुता को उत्पन्न करूंगा। क्या बात है! ये दुश्मनी को परमेश्वर उत्पन्न करने जा रहे हैं। वो बड़ी लड़ाई है जो इतिहास की शुरुआत में शुरू हुई थी, और ये तब तक चलेगा जब तक यीशु फिर नहीं आ जाता। ये प्रकाश के राज्य और अंधकार के राज्य के बीच की लड़ाई है। यीशु मसीह और शैतान के बीच की लड़ाई है। यीशु के शिष्य और शैतान के शिष्यों के बीच की लड़ाई है। आज सुबह हमारा पाठ इस लड़ाई की शुरुआत का वर्णन करता है। हमारा पाठ इज़राइल को संबोधित किया गया है, जिसने इस लड़ाई की गर्मी का अनुभव किया था।
मिस्र में फिरौन ने इस्राएल को गुलाम बना लिया था और तब उसने नील नदी में सारे बच्चों को नील नदी में फेंकने के लिए आज्ञा दी थी, लेकिन परमेश्वर ने उस क्रूरता पूर्ण फारो के हाथ से इस्राएलियों को बचाने में सक्षम थे। प्रतिज्ञा की मिस्र से निकालने के बाद प्रतिज्ञा की ओर जब वो इस्राएली लोग जा रहे हैं, उनके रास्ते में इस्राएलियों के अनेक बाधाएं हैं, अनेक समस्या हैं, अनेक राष्ट्रों को उनको सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कई बार सोचा होगा सब ये सारे राष्ट्रों को हम कैसे सामना करेंगे, उनकी जो कोशिशें, क्या ये सारे राष्ट्र हैं जो हमारे प्रतिपक्ष में हैं, हमारे विरोधी है, क्या हमको मार डालेंगे। बहुत सारे ऐसे सोच आए होंगे, क्या हम जीवित रहेंगे। उनके लिए भविष्य कई बार अनिश्चित जनक लग रहा था। वे जब जा रहे मिस्र से निकालकर अब वो मोयाब के उस देश के किनारे पर आए हैं, और मोयाब एक ऐसा नगर है जो चारों तरफ उसके शहर पन्ना, मजबूत शहर पन्ना है, वो गढ़ वाले शहर हैं। उस देश के जो दिग्गज और इसके शक्तिशाली देवताओं जो उनको, उनके देशवासियों को शक्तिशील किया हुआ था, उनको सामना करने के लिए आज क्या इस्राएल तैयार हैं। 40 साल पहले इस्राएलियों के पूर्वज ने उस मोयाब के सामने जब किनारे में खड़े हुए थे, वो डर रहे थे और ये कनानियों को बगल में अपने आप को टिड्डियों के तरह महसूस कर रहे थे। उन्हें युद्ध करने के लिए साहस नहीं मिल रहा था। जब उनके बच्चे आज 40 साल के बाद वहां पर खड़े हैं, उस किनारे पर है, वो क्या युद्ध कर पाएंगे, क्या वे जीवित रहेंगे। मूसा उन्हें इस युद्ध की शुरुआत के बारे में बताकर उनकी चिंताओं को एक प्रकार के जवाब देते हैं। ये सब तब शुरू होता है जब शैतान ने आदम और हवा को परमेश्वर की आज्ञा की अवज्ञा करने के लिए लालचाया है। जवाब में परमेश्वर ने सर्प को साप देता है और उसके बीज और महिला के बीज दुश्मनी को स्थापित करता है। उत्पत्ति उसका 3:15 का तात्पर्य यह भी है कि अंततः सर्प क्या मिट्टी को चाटेगा और स्त्री का वंश विजय होगा। सवाल यह है कि ये स्त्री का बीज कौन है। जब स्त्री के बीज और इस सर्प के बीच जो लड़ाई होगी, इनके अंदर की ये स्त्री के बीज या स्त्री के वंश कौन है, ये स्त्री की बीज आज कौन है। उत्पत्ति 4 शुरू होता है वहां से, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। हवा ने सोचा कि कैन उस स्त्री का वंश है। वो कहती है यहोवा की सहायता से मैंने केवल एक बच्चा की पैदा नहीं की, मैंने एक लड़का को जन्म नहीं दिया, बल्कि एक आदमी, एक पुरुष के बारे में वो कहता है कि मैं एक पुरुष को जन्म दिया हूं। कैन उसके लिए एक और आदम है। इब्रानी भाषा में जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वहां पर पुरुष शब्द का, वो आदम का शब्द का इस्तेमाल किया गया है। निश्चित रूप से शैतान जानता था कि ये और एक आदम आ रहा है जो मेरे खिलाफ लड़ने वाला है। शैतान जानता था और शैतान क्या कर रहा है, उस जंग को अभी शुरू करना जा रहा है। निश्चित रूप में हवा भी सोची, ये जो बच्चा भी पैदा हुआ है, ये बच्चा एक नया आदम है, वो उस सांप को मारेगा। और कैन के लिए बहुत कुछ अच्छा चल रहा था। उसकी माँ जैसे गवाही दी ही कि कैन यहोवा की ओर से पैदा हुआ था, उसने अपने जीवन की शुरुआत यहोवा के साथ ही की थी। पहलौठा होने के नाते इस्राएल की समझ के अनुसार उसके पास विरासत के अधिकार भी होने वाला था और विरासत के अधिकार भी थी। कैन उस स्त्री का बीज होता है। हवा ने एक और बेटा को भी जन्म देती है, जो उत्पत्ति उसका 4 अध्याय हम 2 वचन में पढ़ते हैं। हवा ने एक और जो बच्चे को जन्म देता है और देती है, उसका नाम है हाबिल।
हाबिल को भी वो जन्म देती है और हाबिल एक जुड़वा भाई हो सकता है। कुछ लोग का मानना है कि वो जुड़वा भाई हो सकते हैं, लेकिन कैन को जस्ट के अधिकार थे। कैन को जस्ट के अधिकार थे। हाबिल का नाम का अर्थ है सांस या व्यर्थ। जैसे कि सहोपदेश के किताब में उपदेशक कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। और इस कथा में जब इस कहानी को हम देखते हैं, उत्पत्ति के 4 अध्याय में इस कथा में हाबिल केवल एक सांस है, वो कमजोर है, निष्क्रिय है, वो इस कथा में नहीं बोलता है, खुद का बचाव ही नहीं कर पाता है। आज जब हम उत्पत्ति उसका 4 अध्याय को पढ़ते हैं, 3 वचन से क्या देखते हैं, कार्य शुरू होता है। 3 से 5 वचन को मैं पढ़ता हूँ। वहाँ पर इस प्रकार लिखा जाता है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। ये सवाल अक्सर उठता है कि यहोवा ने हाबिल और उसके बलिदान पर अनुग्रह क्यों किया, ना कि कैन और उसके बलिदान पर। इसलिए हमें इस्राएलियों को समझना है कि संदर्भ को समझना है। इस्राएलियों को यह समझने में सहज होता था कि इसका उत्तर उनको पता था। जब वो पढ़ते हैं, हाबिल अपने झुंडों में से वो पहलोठा पशुओं को लेकर आता है, उनकी चर्बियों को परमेश्वर के पास लाता है। हाबिल ने परमेश्वर के नियम का पालन किया है। जो आज्ञाओं परमेश्वर ने मूसा को दे, उससे पहले ही हाबिल के मन में वो परमेश्वर का वचन को जानता है, जिसने सबसे अच्छे भेंट को परमेश्वर को पेश करता है, अपने पहलोठ को परमेश्वर के संपूर्ण रखता है, एक परिपूर्णता को परमेश्वर के हाथ में देता है। जिस वेदी को तैयार करता है, उस वेदी में परमेश्वर के लायक उस भेंट को वो पेश करता है, और विशेष रूप से वो इस प्रकार का भेंट को लाता है जो चर्बी वाला है, अच्छा चीज है। हाबिल ने परमेश्वर के नियम का पालन किया, उसने यहोवा के प्रति पूर्ण समर्पण को दिखाया, उसने सबसे अच्छा दिया, अपने दिल से दिया है। ये भी ध्यान दे कि यहोवा उपहार से बढ़कर इंसान को देखते हैं। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने बेटी को पहले नहीं देखते हैं, परमेश्वर ने पहले इंसान को देखते हैं, पहले उस व्यक्ति को देखता है। यहोवा ने लिखा गया, यहोवा ने हाबिल और उसके चढ़ावे को देखे, चढ़ाव पर अनुग्रह के साथ उसको देखें। यहोवा पहले एक व्यक्ति के दिल को देखता है, उससे उसका प्रेरणा को देखते हैं, उसके मनोभाव को देखते हैं। यहोवा देखते हैं किस भक्ति से, किस दिल से वो मेरे पास आता है, किस उसके दिल में क्या है, क्या छल है, कपट है, या निष्ठा है, भक्ति है, क्या सत्य निष्ठा से वो परमेश्वर के चरणों में आता है। प्रभु यीशु मसीह उस दिन उस सामरी स्त्री से प्रभु यीशु ने कहा कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को चाहते हैं जो सत्य आत्मा में उनकी उपासना करें। परमेश्वर दिलों को देखते हैं। आपके बेटी को बाद में देखते हैं, आप क्या लाए हैं वो बाद में देखते हैं, आप कितना लाए हैं वो मायना नहीं रखता है, क्या लाए हैं देखते नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके दिल को देखते हैं। उस दिन लूका उसका 21वां अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, एक स्त्री और बहुत सारे लोग भेंट चढ़ाने के लिए आए। उस दिन धनी और बहुत सारे महान विद्वान बड़े बड़े लोग भेंट चढ़ाने के लिए आ रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह मंदिर के उस खजान के पास बैठे हुए थे। और क्या देखा कि प्रभु यीशु ने देखते हैं कि एक विधवा स्त्री, उसके पास कुछ नहीं है, 2 सिक्के हैं, और वो 2 सिक्कों को प्रभु के मेज में वो देकर जाती है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जितने लोग आज दान दिए हैं, सबसे अधिक इस स्त्री ने दी है। परमेश्वर ने दिल को देखते हैं। और यहां पर हम देखते हैं, यहोवा ने हाबिल को पहले देखा, यहोवा ने हाबिल को देखा, और लिखा गया यहोवा ने हाबिल और उसके भेंट को उसने ग्रहण किया।
हाबिल को और उसके भेंट को ग्रहण किया। इसलिए इब्रानी उसका 11 अध्याय 4 वचन में जब हम कहते हैं पढ़ाए इब्रानी का किताब उसका 11 अध्याय 4 वचन लिखा जाता है, विश्वास के द्वारा हाबिल ने परमेश्वर को कैन की तुलना में बेहतर बलिदान को पेश किया है। अंडरलाइन कीजिए, जब आप रेखांकित करते हैं लिखिए कि विश्वास से। इसके विपरीत कैन ने क्या किया, भूमि के ऊपर से कुछ फलों को लाया, उसकी पेशकश बल्कि सतह की था। ये कुछ ऐसा है जो वो देता है लेकिन उसके दिल उसमें नहीं है, वो सिर्फ नाम के लिए परमेश्वर की आराधना करता है, लोगों को दिखावट करने के लिए आराधना करता है। उन फरीसी शास्त्रियों के तरह है जो रास्ते के किनारे पर बड़े बड़े शब्दों से लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। उनके चेहरा बहुत सुंदर है, उनके पोशाक बहुत सुंदर है, लेकिन उनकी प्रार्थना परमेश्वर के उस सिंहासन तक नहीं पहुंचता है। ये इस प्रकार की प्रार्थना है। लेकिन हेबल की प्रार्थना, हेबल की बलिदान में निष्ठा है, सत्यता है, परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन का नमूना है। तो वो सत्य निष्ठा से परमेश्वर के चरणों में आता है, परमेश्वर उसके दिल को देखते हैं। इसलिए लिखा गया है परमेश्वर ने हाबिल को और उसके भेंट को ग्रहण किया, लेकिन कैन को और उसके भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। कैन परमेश्वर के भेंट को स्वीकार, कैन जो परमेश्वर के पास आता है उसका भेंट को जब समर्पण करता है, कैन जब देखता है कि परमेश्वर उसके भेंट को स्वीकार ना करने के लिए वो क्रोधित होता है, ना तो पश्चाताप नहीं करता है, अपने जीवन को परमेश्वर के पास समर्पण नहीं करता है, वो अपने छोटे भाई हाबिल से ईर्ष्या करता है, परमेश्वर से क्रोधित होता है, उसका क्रोध भी उसके चेहरे पर दिखाई देता है। और परमेश्वर पूछते हैं, देखते हैं और कहते हैं तुम्हारा चेहरा में उदासी क्यों है, तुम्हारे चेहरा में उदासी, उसके चेहरे में उदास छा गया है। परंतु जैसे एक प्रेममय माता पिता क्रोधित बालक का पीछा करते हैं, वैसे ही वो हमारे यहोवा परमेश्वर, प्रेमी दयालु परमेश्वर आज कैन का पीछा करते हैं। यहोवा कैन का पीछा करते हैं और 6 वचन में कहते हैं, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित है, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गया है। पाप में पड़ने के बाद भी यहोवा ये सुझाव देते हैं कि कैन को कहते हैं, कैन अभी भी वही कर सकता है जो सही है। वो कहते हैं यदि तू भला करे, 7 वचन में, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंटी ग्रहण ना की जाएगी, या और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। पाप में पड़ने के बाद आज परमेश्वर ने कैन को छोड़ा नहीं है। यहोवा सुझाव देते हैं और कहते हैं तू अभी भी सही कर सकता है, अर्थात परमेश्वर की व्यवस्था को अभी भी कैन पालन कर सकता है। वो शैतान या आदम के उस मूल पाप का असहाय शिकार नहीं है, वो पाप से लड़ सकता है, जो सही है उसको कर सकता है। वो ये जब स्वीकार करेगा कि मैं पापी हूं और मैं फिर से बलि को चढ़ाऊंगा, वो कर सकता है, जो सही वो कर सकता है, जो स्वीकार योग्य है उसको वो कर सकता है। लेकिन इसके विपरीत कैन ऐसा नहीं करता है। और परमेश्वर ने 7 वचन में चेतावनी देते हैं, क्या करते हैं, वो कहते हैं लेकिन यदि आप सही नहीं करते तो पाप आपके दरवाजे पर क्या करता है, पाप आपके दरवाजे पर झुक कर रहा है। वो क्या करता है, लालसा कर रहा है। जिस शब्द को यहाँ पर प्रयोग किया गया इब्रानी भाषा में, वो इस प्रकार का शब्द है कि क्या झूकना है। यदि आप वही नहीं करते हैं जो सही है तो आपके दरवाजे के पास, आपके दरवाजा पर उस शैतान या पाप झुक रहा है। जैसा एक जानवर क्या करता है, आप पर झपटने के लिए झुकता है। ये लालसा कहने से ही हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जो इब्रानी में जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो झुकाव, जैसे सींग एक शिकारी को झपटने के लिए, मारने के लिए झुकाव की तरह रहता है, उस प्रकार के चित्र को यहाँ पर दिखाया गया। ये चित्र ऐसा है जो पतरस ने अपने पत्र में, पहला पतरस उसका 5 अध्याय 8 वचन में लिखते हैं कि तुम्हारा दुश्मन शैतान सींग के नाय गर्जन कर रहा है। वो गर्जन का आदि सींग के नाय है, वो घूमते फिर रहा है, किसको मार डालेगा, किसको खा डालेगा,
किसको घात करेगा। और वो कहते हैं, पतरस कहते हैं उसका विरोध करो और विश्वास से दृढ़ रहो और उसका विरोध करो। पतरस ये भी दावा करता है कि हम शैतान का विरोध कर सकते हैं, हम शैतान के असहाय शिकार नहीं हैं, हम वही कर सकते हैं जो सही है। आज मानव जाति हम सब सच बोल सकते हैं, आप अच्छे काम को कर सकते हैं, अपने पति या पत्नी से आप प्यार कर सकते हैं, उनके साथ वफादार हो सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा दे सकते हैं, अपने समाज में अच्छे जीवन जी सकते हैं, अपने धन को, जो लोग जरूरतमंद लोगों को आप उनके साथ साझा कर सकते हैं, आप एक सच्चा दिल जीवन को जी सकते हैं, आप वही कर सकते हैं जो सही है। कोई बहाना नहीं, सच्चाई में जीने के लिए कोई बहाना नहीं, हम सब सत्य के लिए बनाए गए हैं। आपको, आपके अंदर परमेश्वर ने सत्य के काम को, सत्य को बोलने के लिए, सच्चाई में चलने के लिए, वो बात को करने के लिए सक्षमता दी है। आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक आप अच्छाई को कर सकते हैं, लेकिन हम ये वो भी कर सकते हैं, केवल अच्छी बात नहीं, लेकिन हम वो भी कर सकते हैं जो आज सच नहीं, वो भी कर सकते हैं जो सही नहीं है। हम अपने क्रोध से, अच्छा नहीं है उससे भी कर सकते हैं। हम अपने ईर्ष्या के कारण दूसरों को नफरत कर सकते हैं। हम अपने पापों के कारण अंदर के जो गंदगी है हम गलत सोच कर कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, पवित्रता से नहीं अपवित्रता से अपने परमेश्वर की सेवकाई भी कर सकते हैं, क्योंकि हम केवल अच्छे करने के लिए नहीं, हमारे अंदर बुराई भी है। कैन को परमेश्वर चेतावनी देते हैं, यदि तू भला ना करे, यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है, तुझे उस पर। यदि आप वही नहीं करते हैं जो सही है, तो आप उस खतरनाक जानवर, उस पाप के जानवर को अपने अंदर आने के लिए खोल देते हैं, अपने दरवाजा को खोल देते हैं। आप एक शेर के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन इस उत्पत्ति के संदर्भ में एक जानवर मेरा दिमाग में आता है। पतरस शेर के बारे में कहते हैं कि शेर वो झुकता है, गर्जन कर रहा है, ये हुंकार मार रहा है किसको खाएगा। लेकिन उत्पत्ति के किताबों को जब हम पढ़ते हैं, एक दूसरे जानवर का चित्र को हम देखते हैं। वो जो दूसरा जानवर क्या जानवर है, जो 3 अध्याय में सर्प सारे जंतुओं में से धूर्त था बोल के लिखा गया है। ये इस्राएली लोगों को जब हम पढ़ते हैं, इस्राएली लोग जब उत्पत्ति की किताब को पढ़ते हैं, ये कौन सी जानवर के बारे में सोच रहे हैं? सर्प, जिसने आदम और हवा को लालचाया। सर्प अभी दूसरी पीढ़ी से फिर से अपने जंग को शुरू कर रहा है। वो दूसरी पीढ़ी को मारने के लिए, खाने के लिए उस तैयारी में आ चुका है। इस बार पहले बार एदन की वाटिका में वो हवा को पकड़ा था, और दूसरी बार अभी दूसरी पीढ़ी में अभी वो कैन को पकड़ रहा है, और अभी कैन को लुभाता है। आदम और हवा का पहलौठा बच्चा होने के नाते वो शैतान के खिलाफ जंग लड़ने ना लड़कर आज शैतान के संग चल रहा है। परमेश्वर कैन को चेतावनी देते हैं, जो सही है वही कर, लेकिन कैन परमेश्वर की बात मानने से इनकार कर देता है। इसके बजाय वो परमेश्वर पर अपने क्रोध और अपने भाई पर हाबिल के प्रति ईर्ष्या को साझा करता है। तब कैन अपने भाई हाबिल से कहता है, चल मैदान में थोड़ा चलते हैं, अपने भाई को मैदान के तरफ लेते हैं। इसराइलियों के लिए जब पुराने नियम व्यवस्था की पुस्तक हम पढ़ते हैं, इसराइल के लिए खेत के इस संदर्भ एक पूर्वाभास की आवाज़ देता है। जब कोई चीज़ खुले मैदान में होता है, तब ये इसराइलियों में ये सोच हुआ करता था कि ये जानबूझकर की गई है। खुले मैदान में किए गए किसी भी अपराध को पूर्व निर्धारित माना जाता था। खेत में दूर किसी की हत्या करने से पीड़ित को मदद करने के लिए कोई नहीं होने वाले हैं। उसको उस हत्या का गवाह देने के लिए कोई नहीं बचता। निश्चित रूप से कैन अपने भाई को मारने के लिए ये मन में षड्यंत्र करके उसको ले रहा है। ये कैन ने अपने भाई को ऐसा नहीं कि बातों में मार दिया, नहीं, वो षड्यंत्र किया। ये सोचा है कहाँ पर उसको मारेगा, कहाँ पर उसको लेके जाएगा, ताकि उसको गवाह देने के लिए या उसको बचाने के लिए या उसको सहायता करने के लिए कोई नहीं होगा।
जब मैदान में थे तब कैन अपने भाई हवेल पर हमला किया और उससे मार डाला। ये एक दुर्घटना नहीं है। हिब्रू शब्द ये इंगित करता है कि वो जानबूझकर अपने भाई की हत्या करता है। इस उत्पत्ति उसका 4 अध्याय में एक शब्द बार बार उल्लेख किया गया है, उसके भाई। 7 बार इस शब्द को लिखा गया है। और ये कथा हमें ये बताती है कि हाबिल कैन का क्या था। हाबिल कैन के भाई था, वो किसी दुश्मन नहीं था। वो तो कैन ने किसी दुश्मन को नहीं मारा, यहाँ तक कि कोई अजनबी को नहीं मारा, वो अपने ही भाई को आज मार डाला है। ये अविश्वसनीय है। इट इज ए टेरिबल एक्ट टू किल हिज ओन ब्रदर। पाप आपके दिल के दरवाजे पर झुका हुआ है। यदि आप वही नहीं करते हैं जो सही है, तब आप बुराई में शैतान के हाथ में जा सकते हैं। आज कैन ने अपने जीवन को शैतान के हाथ में दिया है। आज भातृहत्या हो रही है, एक भाई की हत्या हो रही है। यहाँ पर कोई गवाह नहीं सिवाय एक। कौन है गवाह? परमेश्वर ने कैन के भयानक काम को देखे हैं। इसलिए 9 वचन में कहते हैं, तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? ये एक झूठ है। यीशु ने कहा था कि शैतान झूठ का पिता है। यीशु ने कहा शैतान झूठ का पिता है। आप देखते हैं कैन कैसे झूठ बोलता है, परमेश्वर को झूठ बोलता है, किसी दूसरे इंसान को नहीं, ना तो आदम के, ना तो हवा को, ना और किसी को बोलता है, परमेश्वर को झूठ बोलता है। ये किस प्रकार के कैन है? ये शैतान के आज कैन ने परमेश्वर की सहायता से तो पैदा हुआ बोल के हवा कहते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की सहायता से पैदा होने के बाद वो आज परमेश्वर के शिविर में नहीं है। ये परमेश्वर के घर से शैतान के शिविर में पहुंच गया है और उसने आज शैतान के शिविर में चला गया है। जब वो पैदा हुआ, जैसे मैंने कहा, हवा ने कह रहा था, हवा ने कहा कि ये परमेश्वर की सहायता आया हुआ है। हवा ने सोची ये स्त्री की बीज है जो शैतान को जीत लेगा, लेकिन कैन परमेश्वर के खिलाफ अपने क्रोध और अपने भाई को ईर्ष्या करता है। शैतान को वो क्या करता है? वो खुले निमंत्रण देता है, शैतान को स्वागत करता है और जानबूझकर अपने भाई को मारता है और परमेश्वर से झूठ कहता है। यह स्पष्ट है कि कैन स्त्री का आज बीज नहीं है, वो सर्प का बीज है और वो सर्प का काम कर रहा है। जो स्त्री आज सर्प के साथ, जो स्त्री का बीज जो सर्प के खिलाफ लड़ना चाहिए था, आज कैन उस काम को नहीं कर रहा है, लेकिन विपरीत काम को कर रहा है। क्या काम को कर रहा है? वो स्त्री के बीज को खत्म करने के लिए आज का कोशिश कर रहा है। वो स्त्री के बीज को नाश करने के लिए चलता है, स्त्री के बीज को खत्म कर देगा ताकि और स्त्री के बीज नहीं उठेगा और शैतान को मारेगा। जब हम वचन उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 10 और 11 वचन को पढ़ते हैं, उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसके ओर से तू श्रापित है। यहोवा ने पहले जब उसको बुलाते हैं और बुलाने के बाद उसको पूछते हैं, कहते हैं, तू तेरा भाई का खून मुझे जमीन से पुकारता है। अब क्या करते हैं? अभिशाप को उसको देते हैं। उत्पत्ति 3 में परमेश्वर ने सर्प को श्राप दिया था, भूमि को श्राप दिया था, लेकिन आदम और हवा को श्राप नहीं दिया था, क्योंकि वे दोनों स्त्री के वंश का प्रतिनिधित्व करते थे। अब परमेश्वर कैन को श्राप देते हैं। पहले बार जब कोई इंसान श्रापित हुआ है परमेश्वर की ओर से, वो है कैन। परमेश्वर कैन को श्राप देते थे। इस बात ये जो कैन को जब परमेश्वर ने श्राप देते हैं, ये इस बात की पुष्टि करता है कि कैन सर्प का वंश है, परमेश्वर का वंश नहीं है। सर्प का वंश स्त्री के वंश के बीच की जो शत्रुता मानव जाति को 2 शिविरों में विभाजित कर देगी, उस आज हम इसको देखते हैं। कुछ शैतान के पक्ष में जाएंगे, कुछ परमेश्वर के पक्ष में होंगे। परमेश्वर कैन को श्राप देता है और उसे देश से निकाल देता है और पृथ्वी में एक बेचैन भटकने वाला उसको बना देता है।
कैन यहोवा से चिल्लाता है और 13 पद में कहता है, तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहन से बाहर है, मेरी सजा उससे कहीं अधिक है जिसे मैं सहन कर सकता हूँ। आज तुम मुझे देश से भगा रहे हो और मैं तुम्हारा उपस्थिति से छिपा रहूंगा। मैं पृथ्वी पर एक बेचैन भटकने वाला हो जाऊंगा और जो कोई मुझे पाएगा वो मुझे मार डालेगा। इस प्रकार की बात वो कहता है। इज़राइल में जब कोई एक व्यक्ति को मारता था तब क्या होता था, तो मृतक व्यक्ति के कोई रिश्तेदार, उसके परिवार के लोग बदला लेने के लिए अपने आप को तैयार करते थे और जो मारा हुआ व्यक्ति है उसको तलाश करते हैं, उसको खत्म करने के लिए, उसका शिकार करने के लिए उसके हत्यार में रहते थे। क्योंकि उसके इस्राएलियों के जो नियम हैं, उनका नियम इस प्रकार के था कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, इस प्रकार की नियम हुआ करता था। और वो यहाँ पर लेकिन हम देखते हैं इस्राएलियों को जब इस प्रकार की प्रथा थी तब भी परमेश्वर ने, आज हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको एक इस प्रकार का छोड़ नहीं देते। परमेश्वर की अनुग्रह कैन पर हम देखते हैं, परंतु यहोवा ने कैन से कहा, ऐसा नहीं होगा कि तुमको कोई भी देखेगा तो मार नहीं डालेगा। यदि कोई कैन से मारता है तो वो 7 बार प्रतिशोध का सामना करेगा। परमेश्वर कहते हैं, देख 14 और 15 वचन में पढ़ता हूँ, देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, कैन कहता है, और मैं तेरी दृष्टि के आड़ में रहूँगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूँगा और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा, उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। तो परमेश्वर यदि कोई कैन को मारता है तो 7 बार प्रतिशोध, 7 गुना 7 बार प्रतिशोध का सामना करेगा। तो यहोवा ने कैन पर एक निशाना लगाया बोल के लिखा गया है, ताकि कोई भी जिसने उसे पाया वो उसे मार ना डाले। लोगों ने अक्सर ये सवाल पूछते हैं या सोचते हैं, यहोवा ने कैन पर किस तरह का निशाना लगाया था, किस प्रकार का निशाना लगाया था, ये हमें बाइबल नहीं बताता है। मुझे भी इसके बारे में मालूम नहीं, हमें ये महत्वपूर्ण नहीं है कि ये निशान क्या था, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि निशान क्यों थी। और ये अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने कैन को एक निशान दिया। कैन ने स्त्री के बीज और सर्प के बीच की लड़ाई में पक्ष बदल लिया है। कैन शैतान के साथ उसके शिविर में चला गया है, शैतान के पक्ष में चला गया है। वो परमेश्वर के राज्य में एक गद्दार बन गया है। उसने स्त्री के बीज को हत्या कर दी, मार दी, खत्म कर दी। परमेश्वर उसे सही से पाप, उसके पाप के लिए श्राप दिए हैं। अब अभी उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? कैन से पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि परमेश्वर उसको सीधा नरक में डालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर लेकिन क्या करते हैं, लेकिन क्या होता है हम देखते हैं, परमेश्वर उसके जीवन की रक्षा के लिए उस पर एक निशाना लगाते हैं। और ये परमेश्वर की दया, परमेश्वर की अनुग्रह का प्रतीक है। परमेश्वर गद्दारों को भी, हत्यारों को भी, झूठों पापियों को भी परमेश्वर अपने अच्छे उपहार अपने कारणों के लिए देते हैं, अपने अनुग्रह के उपहार सबको देते हैं। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश में हम पढ़ते हैं, यीशु ने कहा कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता क्या करता है, सूर्य को बुराई और अच्छे पर उगाता है। वो क्या करता है, धर्मी और अधर्मी पर मेह बरसता है। यहाँ तक कि परमेश्वर गद्दारों को भी अपने आम कृपा को दिए हैं, जिसको हम कहते हैं कॉमन ग्रेस, कि परमेश्वर ने वो कॉमन ग्रेस सबको दिया है। विश्वासी अविश्वासी सबके ऊपर परमेश्वर ने वो कॉमन ग्रेस दिए। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे केवल विश्वासियों को परमेश्वर आशीर्वाद देते हैं, विश्वासियों के जीवन को केवल परमेश्वर बढ़ाते हैं, विश्वासियों के जीवन को केवल संजीवित करते हैं, विश्वासियों को ही आगे बढ़ाते हैं। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु स्वयं कहते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्ग पिता, हमारे स्वर्गीय पिता अच्छे और बुरे दोनों के ऊपर वो
सूर्य को देते हैं, धर्मी अधर्मी दोनों को मेह बरसाते हैं। परमेश्वर की जो दया है, जो कॉमन ग्रेस है, जो आम कृपा है, सबके लिए है। परमेश्वर आज उस आम कृपा को आज क्या करते हैं, उस सुरक्षा के निशाने को आज प्राप्त करने के लिए उस सुरक्षा के निशान को उसको देते हैं और उसको उस कॉमन ग्रेस में रखते हैं, उसको कृपा करते हैं कि लौट आने के लिए उम्मीद करते हैं, उसको एक इस प्रकार के एक मौका को देते हैं कि कैन लौट आए। लेकिन 16 वचन में लिखा जाता है, तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकाल गया। वो क्या करता है, वो परमेश्वर के पास नहीं लौटता है, इसमें परमेश्वर से दूर चला जाता है। कैन यहोवा की उपस्थिति से बाहर गया और एदन के पूर्व में नोद नामक देश जाकर रहता है। पापी परमेश्वर के सम्मुख में नहीं रह सकता है, पापी परमेश्वर के सम्मुख से दूर भागता है। जब आदम और हवा पाप किए, वे परमेश्वर की उपस्थिति से दूर गए, वो पेड़ के पीछे छिपे, अपने आप को परमेश्वर से छिपाएं। जब परमेश्वर पुकार रहे थे, वे छिप रहे थे। पापी परमेश्वर के सामना नहीं कर पाता है। पाप हमको क्या करता है, परमेश्वर से अलग करता है। आज इस प्रकार की बात कैन के जीवन में भी हम देखते हैं। उस बगीचा में पहले बार आदम और हवा ने छिपे हुए थे, आज क्या करता है, कैन ने परमेश्वर से दूर भागता है। जब और वो पाप के कारण अपने आप को दूर ले लेता है। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, जितने लोग आप सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको दूर नहीं भगाएंगे। परमेश्वर आपको अपने आम अनुग्रह के कारण अपने तरफ खींचने के लिए चाहते हैं, लेकिन पाप हमको परमेश्वर से दूर लेता है। कैन ने परमेश्वर से अलग हो रहा है, कैन ने परमेश्वर से दूर जाता है। और यहाँ पर मैं आपका ध्यान आकर्षण करूंगा कि लिखा गया है, जो एदन के पूर्व की ओर है, कैन ने परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा है। और उसमें लिखा गया है कि एदन की पूर्व की ओर, एदन की पूर्व या पूर्व की ओर से भागता है। क्यों? जब परमेश्वर ने आदम और हवा को भगाए थे, 3 अध्याय 24 वचन को जब हम पढ़ते हैं कि एदन की पूर्व से ओर से वो निकाल गए थे, तो पूर्व से निकालना, निकल गए, ये भी वो पूर्व से निकालते हैं। पूर्व से निकालने का अर्थ है परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल जाना है। लेकिन परमेश्वर की सामान्य कृपा उसके साथ रहता है, उसके साथ चलती है। कैन पर परमेश्वर की श्राप पूरी तरह परमेश्वर का आशीषों को खत्म नहीं करता है। परमेश्वर के जो मूल आशीष है, एक उत्पत्ति उसका 1 अध्याय 28 वचन में, फलो फूलों और ये पृथ्वी को परिपूर्ण करो, इस आशीष, परमेश्वर के आशीष आज खत्म नहीं हुआ। इस कारण जब हम 4 अध्याय 17 वचन को पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है, जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वो गर्भवती हुई। कैन अपनी पत्नी के पास जाता है और वो गर्भवती होती है और एक बच्चा को जन्म देती है। उसमें लिखा जाता है 18 वचन, क्या उस बच्चा का नाम और उसने हनक को जन्म दिया। 18 वचन, हनक से इराद उत्पन्न हुआ और इराद से महुआल उत्पन्न हुआ और महुआल से मतुसाइल और मतुसाइल से लेमक उत्पन्न हुआ। लेमक विशेष है, लेमक विशेष है, अंडरलाइन कीजिए लेमक। वो कैन की पंक्ति में आदम से 7वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? लेमक, 7 नंबर की पीढ़ी है लेमक। और इस लाइन में अब जब लेमक के समय में हम देखते हैं, इस लाइन में सांस्कृतिक विकास तेजी से हो रहा है। बहुत सारी चीज़ों की विकास को हम देखते हैं। जब 19 वचन देखते हैं, लेकिन लेमक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली। लेमक ने 2 स्त्रियां से विवाह किया, जिनमें से एक का नाम अदाह और दूसरी जिल्ला है। अदाह ने जबल का जन्म दिया और वो लोगों का पिता था और क्या तंबू में रहने वाला और पशुपालन करने वाला। यहाँ पर हम देखते हैं पशुपालन का काम और तंबू में रहने वाला, यह सोसाइटी शुरू हुआ, समाज के विकास हुआ। लोग और जंगल में भटकने नहीं लगे, लोग एक जगह रहने लगे। जो लोग सामाजिक विज्ञान को पढ़ते हैं, आप जानते होंगे कि पहले मानव जाति क्या करता था, वो हंटर था, वो घूम के एक जगह से दूसरे से शिकार करता था। लेकिन जो दूसरा स्टेज आया मानव सभ्यता में, वो है फूड गैदरिंग। एक जगह पर रहा और सोसाइटी बनाया, अपने कम्युनिटी बनाया और तंबू में वास किया। या सोसाइटी का, सिविलाइजेशन का शुरुआत हुआ, पशुपालन का शुरुआत हुआ, खेती बाड़ी का शुरुआत हुआ। यह समाज की परिचय है। जो सोशल हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं, जो सोशियोलॉजिकल स्टडी करते हैं, वे स्वयं जान पाएंगे
पाएंगे कि कैसे यहाँ पर विकास होता है मानव सभ्यता का। ये छोटे में संक्षिप्त में पूरे मानव सभ्यता का विकास के बारे में दी गई है और क्या क्या चीज भी विकास हुआ है। लोग अभी केवल आदम और हवा जंगल में फिरने वाले थे और कैन और हेबल जंगल में बसने वाले थे, लेकिन ऐसा समय आ चुका है, ये समय में लोग अभी जंगल में भटक नहीं रहे हैं, वो अभी टेंट डाल रहे हैं, तंबू डाल रहे हैं, तंबू में वास कर रहे हैं, गांव को बसा रहे हैं, शहरों को बसा रहे हैं और पशुपालन कर रहे हैं। वे एक नया जीवन, एक नए ग्राम की ओर, नए विकास की ओर बढ़ रही है। केवल नए विकास की ओर नहीं बढ़ रही है। जब हम पढ़ते हैं और क्या लिखा गया है कि 19वां वचन, लेमक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी का नाम सिला था। आदा ने युवल को जन्म दिया, वो तंबुओं में रहने वाला और पशुपालन इन दोनों को रीतियों का प्रवर्तक हुआ। और उसके भाई का नाम युवल था, वो बीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने और सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। और सिला ने भी तुबल के नामक एक पुत्र को जन्म दिया, वो पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों को गढ़ने वाला हुआ। तुबल केन की बहिन नाम थी और लेमक ने अपनी पत्नियों से ये कहा बोल के लिखा गया है। जब हम देखते हैं यहाँ पर तंबू में बास करना, पशुपालन की बात दिखाई जाता है और उसके बाद बांसुरी, बीणा या संगीत का विकास होने का देखते हैं कि किस प्रकार संगीत विकासित हुआ। और उसके बाद लोहे और पीतल का काम, या हम कहते हैं इंडस्ट्री शुरू होता है, छोटा इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री शुरू होता है। और लोग पत्थर के स्टोन युग से, जो पत्थर की हथियार से धातु के हथियार, पीतल के हथियारों की ओर जा रहे हैं। ये हम कहते हैं ब्रोंज एज और आयरन एज की ओर बढ़ रहा है। जो लोग साइंस पढ़ते हैं, आप लोग जानते होंगे कि कैसे मानव सभ्यता, ये छोटे में बहुत सारे सभ्यता के बारे में दी गई है। और ये लोग अपने संस्कृत को केवल विकास नहीं कर रहे हैं, अपने विचार को विकासित कर रहे हैं, अपनी सभ्यता को विकास कर रहे हैं, अपने सब कुछ कर रहे हैं। और परमेश्वर के अनुग्रह उन पर है, उन परमेश्वर के अनुग्रह उन पर, उस जो कॉमन ग्रेस है, उत्पत्ति उसका 1:28 वचन में वो कॉमन ग्रेस उन पर है कि वो बढ़ रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं कि फलो फूलो, ये बढ़ रहे हैं, लेकिन किस प्रकार बढ़ रहे हैं? ये बढ़ रहे हैं पाप से बढ़ रहे हैं। ये किस प्रकार बढ़ रहे हैं? परमेश्वर से दूर होकर बढ़ रहे हैं। ये किस प्रकार बढ़ रहे हैं कि परमेश्वर से आज उनके संबंध नहीं है, रिश्ता नहीं है, वहां से बढ़ रहे हैं, परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। उनके लिए सब कुछ ठीक नहीं है। 7वीं पीढ़ी में लेमक क्या करता है? एक पुरुष हम देखते हैं और एक चीज बढ़ता है। क्या चीज? लेमक ने 2 शादियां की। लेमक ने 2 शादी की बोल के लिखा गया है। लेमक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, एक पुरुष और एक स्त्री की विवाह को परमेश्वर ने एदन की वाटिका में शुरू किए थे। लेकिन आज लेमक ने 7वीं पीढ़ी में वो नियम को तोड़ता है और पहले बार पॉलीगमी के ओर वो जा रहा है। पॉलीगमी कहने से एक पुरुष 2 स्त्री से शादी करना, और पॉलीएंड्री कहने से एक स्त्री 2 पुरुषों से शादी करना। आज शादी एक भिन्न प्रकार के शादी के ओर जा रहा है। ये परमेश्वर की नियम नहीं थी, लेकिन लेमक ने उस पर वो चल रहा है। वो क्या करता है? परमेश्वर की आज्ञाओं जो निर्माण की गई थी, उस परमेश्वर के आज्ञाओं के नियमों के खिलाफ जा रहा है। वो नियमों को तोड़ता है। वो 2 स्त्रियों को शादी करता है और फिर दोनों को पत्नियों से डिंग मारना शुरू करता है और कहता है, आदार जिला मेरी सुनो। 23वां वचन में वो कहता है अपनी पत्नियों से क्या कहा? हे आदा और सिला मेरी सुनो, हे लेमक की पत्नियां मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चाट लगाया था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया। जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमक का 77 गुना लिया जाएगा। वो कहता है लेमक एक क्रूर हत्यारा है और इसराइल के लिए परमेश्वर के जो कानून की मांग है, जो सजा है अपराध के लिए फिट होनी चाहिए। परमेश्वर ने कहते हैं पुराने नियम में आंख के बदले आंख के बदले तुम हाथ नहीं ले सकते हो, दांत के बदले दांत, इस प्रकार के थे जो फिट हो सके। लेमक लेकिन न्याय से और जो अपने सुरक्षा के लिए लेमक न्याय के इस सिद्धांत से परे चला जाता है। वो उसे घायल करने के लिए जो युवक उसको घात किया था, उसको मारने के लिए 7 गुना का सजा को कहता है। वो कहता है कि जब कैन का जो बदला है 7 गुना लिया जाएगा, तो लेमक का 77 गुना लिया जाएगा। वो कहता है
और प्रतिशोध को चरम पर लेता है। प्रतिशोध को ऐसा उठाता है कि मानो वो अपने जीवन को ऐसा कर देता है कि उसको कोई छू नहीं सकता है। तो वो अपने लिए इस प्रकार के ढालों को बनाता है, ऐसे हथियारों को बनाता है कि उसके आजू बाजू में कोई आ न सकते। वो उसको अपने को ऐसे सुरक्षित करता है कि उससे कोई छू भी नहीं सकता है। वो कहता है कि उसका क्या सजा क्या होगा, 77 गुना उसका होगा। ये परमेश्वर की सजा नहीं है, वो अपने तरफ से कहता है। ये अंतहीन प्रतिशोध की कसम खाता है। ये प्रतिशोध लेने का चरम कसम है कि 77 गुना या 7 गुना 77 गुना कोई भी जब आएगा वो लमेक को छू नहीं पाएगा। लोग लमेक के आजू बाजू में कोई आ नहीं सकता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा दादा है। उसे आज परमेश्वर की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। वो अपने लिए सुरक्षा का कवच को बनाए हैं, वो अपने लिए परमाणु अस्त्र को बनाए हैं, अपने लिए वो क्या करता है, सेनाओं को तैयार किया है, अपने लिए वो सब कुछ बना रहा है। उसको परमेश्वर की जरूरत नहीं है, परमेश्वर की सुरक्षा तक परवाह नहीं है। वो प्रतिशोध लेने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रतिशोध लेने के लिए वो चरम पर जा सकता है। कहानी लगभग खत्म हो चुकी है। मानव इतिहास में जब पाप के भयानक विकास को हम लेखक ने रेखांकित करते हैं कि विकास किस प्रकार हुआ, कैसे और स्टोन एज से ब्रोंज एज, आयरन एज हुआ, विभिन्न परिस्थितियों से लोगों के बहुत सारे चित्रों समाज को परिवर्तन को दिखा रहे हैं। लेकिन पाप के विकास में लेखक वहाँ पर समाप्त नहीं करते हैं, वो वहाँ पर रुक जाते हैं और 7 पीढ़ियाँ के बाद वो क्या करते हैं, फिर आदम और हवा को याद करते हैं। 7 पीढ़ियाँ पाप की पीढ़ियाँ हैं। ये जो 7 पीढ़ियाँ आदम से लेकर कहाँ तक, लमेक तक 7 पीढ़ी, ये इसको लगभग 7 पीढ़ी पाप की पीढ़ी है। पाप की पीढ़ियों को यहाँ पर ही वो क्या करता है, रुक नहीं जाता है, ये विवरण को नहीं देता है। उन्हें इन 7 पीढ़ियों को परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य खुद को बचाने के लिए अपनी शक्ति के बारे में घमंड कर सकता है, लामेक के तरह। उन्हें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, उन्हें अपने कानून की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर की कानून की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। वो अपने लिए सब कुछ बना सकते हैं। आदम और हवा यही पाप किए थे। शैतान ने कहा था, तुम जब फल खाओगे तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, तुम्हें परमेश्वर की जरूरत नहीं होगी, परमेश्वर को तुम छोड़ दोगे। यही तो वे प्रलोभन दिया था, केवल कोई गुना अधिक। आज हम देखते हैं लामेक के समय में वो बढ़ रहा है, सांस्कृतिक विकास हुआ है, वे खुद के लिए सब कुछ कर सकते हैं। और ऐसे पीढ़ी में, लेकिन जब इस प्रकार के पीढ़ी में हम जा रहे हैं, तब अब इस पीढ़ी में क्या हो रहा है कि परमेश्वर के कार्य को हम देखना चाहते हैं। परमेश्वर के कार्य, केवल परमेश्वर उस कार्य को कर सकते हैं जो वह करना चाहते हैं। आज सांस्कृतिक विकास के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर से विरुद्ध जा रहे हैं। वो अपने लिए सब कुछ बना रहे हैं, हथियारों को बना रहे हैं, अपने रक्षा के लिए ढालों को बना रहे हैं, अपने लिए आप लोगों से दुश्मनी को पैदा कर रहे हैं, या उन्हें अभी ईश्वर की जरूरत नहीं है। लेकिन इस भयानक परिस्थिति पर जब नोट पर कथा के समाप्त करने के बजाय आज हम देखते हैं फिर से लेखक ने ये आदम के बारे में, हवा के बारे में फिर से कहता है। 25वां वचन में आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम ये कह के सेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया। और 26 वचन में लिखा जाता है, सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम इनोस रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। अब हवा जानती है कि कैन उस स्त्री का वादा किया हुआ वंश नहीं है। कैन अभी परमेश्वर के सहायता से तो हुआ, लेकिन कैन परमेश्वर के उस वंश नहीं है जो वंश शैतान के खिलाफ लड़ाई करेगा, शैतान के साथ जंग लड़कर शैतान को परास्त करेगा, शैतान को नाश करेगा। इस प्रकार का वंश नहीं है। आज कैन ने अपना दल को बदल दिया है। वो स्त्री के वंश से शैतान के वंश में चला गया है। स्त्री के वंश से अपने आप को ऐसा
फैसला नहीं बन पाया जो स्त्री से वंश से शैतान को मारेगा, लेकिन वो शैतान के वंश में, शैतान के शिविर में जाकर आज क्या क्या है, परमेश्वर के जो वंश है हाबिल को मारा है। तो आज हाबिल जब खत्म हो चुका है, आज शैतान के खिलाफ कौन लड़ेगा? हवा जानती है कि कैन उस स्त्री का वादा किया हुआ वंश अभी नहीं है। वो स्त्री का वंश कौन था? स्त्री का वंश हाबिल था और कैन ने उसे मार डाला। लेकिन उसके अनुग्रह में परमेश्वर ने, वो कहती है परमेश्वर ने अपने अनुग्रह ने फिर से हाबिल के स्थान पर और एक बच्चा दिया है। और क्योंकि कैन ने उसे मार डाला है बोल के किताब लिखा, वचन कहता है कैन ने उसे घात किया है और परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले, कैन के बदले नहीं, हाबिल के बदले बोल के लिखा गया। कैन ने जिसको मार डाला है उसके बदले में परमेश्वर ने और एक पुत्र को दिए हैं। ये इस मार कर का, ये उस वंश का वो प्रतीक है। नए हाबिल जन्म हुआ है, नई स्त्री का वंश आया हुआ है। ये स्त्री के बीच और सर्प के बीच की जो लड़ाई है, परमेश्वर और स्त्री के बीच की जो लड़ाई की जो रेखा है, उसको जारी रखने के लिए परमेश्वर वफादार है। परमेश्वर हाबिल के बाद परमेश्वर चुपचाप नहीं बैठे, लेकिन परमेश्वर हाबिल के बाद फिर से एक नए हाबिल को या अर्थात सेत को दिए। परमेश्वर ने आदम और हवा को, उस स्त्री के वंश को चालू करने के लिए परमेश्वर वफादार है। जब आज परमेश्वर वफादार नहीं होते तब परमेश्वर के पुत्र भी नहीं आए होते। परमेश्वर, और उस अंतिम आयत पर हम ध्यान देते हैं, अंतिम वचन 26वां वचन में हम पढ़ते हैं, सेत का एक बेटा हुआ और उसने उसका नाम इनोस रखा। और उस समय मनुष्य ने यहोवा के नाम को पुकारना शुरू कर दिया। इस समय लोग ने यहोवा का नाम को पुकारने लगे। कैन की पंक्ति में हम समृद्ध जीवन को, विकास को देखते हैं। कैन की पंक्ति में बहुत कुछ विकास हुआ, लेकिन वे सब परमेश्वर से दूर हैं। वे कोई भी, उनमें से कोई भी परमेश्वर के नजदीक नहीं आया, परमेश्वर की आवश्यकता को महसूस नहीं किए, परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन नहीं किए, परमेश्वर के वादों को सोचे नहीं, परमेश्वर के विरोध में चलते गए। उन्हें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। स्त्री के वंश के पंक्ति में लोग लेकिन यहोवा के नाम को पुकारते हैं। आज हाबिल के बाद हाबिल परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हाबिल के बाद परमेश्वर ने और उसके बच्चे को देते हैं जिसका नाम है सेत, और सेत के बाद सेत के पुत्र जो होता है उसका नाम है इनोस। और वे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो उसकी आराधना करते हैं, अपने जीवन में वो परमेश्वर के साथ संपर्क करते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित करते हैं। परमेश्वर स्त्री के वंश की उस पंक्तियों को जारी रखने में वफादार है। हाबिल को शैतान ने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने हाबिल को वंश को, स्त्री के वंश को खत्म होने नहीं दिया। यदि परमेश्वर वफादार नहीं होता तो कलीसिया की ये पंक्ति हाबिल की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं होने दिया। परमेश्वर ने उस स्त्री को, वंश को पृथ्वी पर चालू रखने के लिए अनुग्रह की, सतावट के बीच में और समस्याओं के बीच में, बहुत प्रकार के शत्रुओं के दबाव के बीच में भी परमेश्वर अपने उस स्त्री के वंश को रखने में सहायता की। इसलिए परमेश्वर अपने समय पर क्या हुआ हम देखते हैं। उस समय पर परमेश्वर ने ऐसा समय जब मिस्र में इसराइलियों को आया कि मिस्र के राजा फरो ने इसराइलियों के बच्चों को, जो पुरुष बच्चे हैं, उनको नील नदी में फेंकने के लिए आज्ञा देने से भी परमेश्वर वहां से भी बच्चों को बचाते हैं। वो नील से क्या करते हैं, मूसा को उद्धार करते हैं। परमेश्वर ने ऐसा करते हैं कि परमेश्वर ने उस स्त्री के वंश को आज रखते हैं। परमेश्वर ने सेत के और उसके वंश को पृथ्वी पर अपने कलीसिया जारी रखने के लिए उठाया। इसका मतलब यह है कि निश्चय रूप से सर्प के बीज के साथ कड़वी लड़ाई आज भी जारी है। हाबिल 1000 शहीदों में से वो पहला था। हाबिल पहला शहीद है जिसके बारे में
प्रकाशित वाक्य में लिखा जाता है, यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, हबील के बारे में कहते हैं, मिस्रियों में, जैसे मैंने कहा इस्राएली जब मिस्रियों में थे उस समय इस्राएली के लड़कों को नील नदी में डूबने के लिए छोड़ा दिया गया। जब येजीवेल ने यहोवा के इतने सारे भविष्यवक्ताओं को मार डाला तो एलिय्याह ने सोचा कि और परमेश्वर के भविष्यवक्ता और परमेश्वर के दास कोई नहीं है, सिर्फ एकमात्र बच्चा है। लेकिन परमेश्वर ने उस दिन एलिय्याह को कहते हैं और भी 7,500 लोग मेरे नाम के हैं। परमेश्वर ने मसीह के आने तक अपने वंश को, परमेश्वर स्त्री के वंश को चालू रखने दिए। परमेश्वर वफादार थे कि वो अपने स्त्री के वंश को बना के रखें। जब परमेश्वर बना कर नहीं हो रखे होते, परमेश्वर का पुत्र आज संसार में नहीं आया पता, लेकिन समय पूरा होने से, गलती उसका 4 वचन कहता है, समय पूरा होने से परमेश्वर की ओर से, उस स्त्री के ओर से परमेश्वर का पुत्र जन्म हुआ और उस स्त्री से जन्म हुआ उस पुत्र ने शैतान को उस क्रूस पर हराया। शैतान ने उसको चाहा कि क्रूस पर मार दें, खत्म कर दे, नाश कर दे, उसको सत्यानाश कर दे, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा होने नहीं दिया। शैतान ने उसको बहुत सारे परेशान करवाया, उससे परीक्षा की, उसका परीक्षा लिया, उसको भटकाया कि ना मरे, लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु ने संकल्पबद्ध तरीके से शैतान का सामना करते हुए क्रूस पर भी उसको लगा कि कुछ समय के लिए यीशु मर चुका है, लेकिन यीशु ने मरा नहीं। फिर से तीसरे दिन जी उठे और शैतान को जिंदा होने के बाद वो शैतान को सिर को कुचल दिए। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनें, शैतान की सिर को कुचलने के बाद भी आज शैतान मरा हुआ नहीं है। शैतान की शक्ति है, वो कलीसिया को तड़प रहा है। जब यीशु के पुनरुत्थान हुआ, कलीसिया की स्थापना हुआ, तब क्या हुआ, एक भीड़ ने स्टीफन को पत्थर मार दिया और हेरोदेस राजा ने याकूब को मार डाला, रोमी सेना ने पतरस और पौलुस को मार डाला। प्रारंभिक कलीसिया को जब हम देखते हैं, बहुत से ऐसे उत्पीड़न की कहानी को हम देखते हैं। प्रारंभिक कलीसिया में ऐसे बहुत सारे संतों को, प्रभु के सेवकों को, कोई किसी को तो आग में झोंका गया, किसी को तो तलवार में खटा गया, किसी को तो नंगे चलाया गया, किसी को तो सिंह के गुफा पर डाला गया, किसी को क्या नहीं किया गया। ये सारे चर्च के या जो पुराने कलीसिया के विश्वासी है इस बात को जानते थे और इसलिए वो कहते थे कि उत्पीड़न के बीच में भी कहते हैं शहीदों का खून कलीसिया के शक्ति है, शहीदों का खून कलीसिया के लिए क्या है, एक बीज है। वो कहते हैं द ब्लड ऑफ द मार्टर्स इज द सीड ऑफ द चर्च, कि जो शहीदों का खून है वो क्या है ना, कलीसिया की बीज है, चर्च कलीसिया के बीज है। उत्पीड़न के बीच में भी परमेश्वर आज तक स्त्री के वंश को रखने में वफादार है। उत्पीड़न के बीच में भी परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित करने में वफादार परमेश्वर है। हम सोच सकते हैं शायद हम इस लड़ाई में शामिल नहीं हैं, लेकिन ईसाई शहीद हमारे चारों ओर मारे जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऐसे बहुत सारे लोगों को आज मारा जाता है, घर से निकाला जाता है, उनके ऊपर दबाव डाला जाता है, लेकिन ये परमेश्वर उनको सुरक्षा देने में वफादार है। 20वीं शताब्दी में जब हम देखते हैं, 20वीं और 21वीं शताब्दी में सबसे अधिक ईसाई लोगों को पूरे दुनिया भर में सताया जाता है। एक नई पुस्तक जो 2001 में पब्लिकेशन हुई है, द वर्ल्ड क्रिश्चियन एनसाइक्लोपीडिया, ये किताब एक आंकड़ा देता है और कहता है कि दुनिया भर में उस समय जो किताब लिखा गया था उस समय की वो आकलन करते हैं, वो कहते हैं दुनिया भर में तब तक 45 मिलियन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मारा चुका गया है। लेखक ये अनुमान लगाए हैं कि 1990 के बाद दुनिया भर में हर साल प्रभु यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह के विश्वास करने वालों को ऐसे 2 लाख से या 3 लाख से अधिक लोगों को क्या करा जाता है, सताया जाता है, उत्पीड़न की जाती है। इस एक प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के रूप हम इस जंग का हिस्सा हैं। आप में से जो लोग मिशन का काम करते हैं, प्रभु के सेवकाई करते हैं, इस बात को आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में जो संघर्ष है वो किस प्रकार के हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनें, परमेश्वर के प्रिय लोग, यीशु के चेलों के रूप में
हम सभी इस लड़ाई में जब लड़ रहे हैं, परमेश्वर आपको कुचलने नहीं देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हैं। वो उस दिन हबील का वंश को खत्म होने नहीं दिया। हबील को खत्म होने के बाद परमेश्वर वहां पर चुप नहीं रहे, लेकिन हबील के जगह पर सेत को देते हैं, और सेत से इनोस आता है, और इनस के वंश से लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर अपने उस स्त्री के वंश को बनाए रखे हैं, और बनाए रखने में वफादार हैं। वो आज भी जीवित है। यूहन्ना का पहला पत्र जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना का पहला पत्र एक शिक्षा का पत्र है। वो एक सताए हुए कलीसिया के लिए लिखा गया है। पहला यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय 12 वचन को जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा जाता है, कैन की न्याय ना बनो जो दुष्ट था। उसमें लिखा गया है, और उसने अपने भाई की हत्या कर दी थी। उसने उसकी हत्या क्यों की थी? क्योंकि उसके अपने कर्म बुरे थे और उसके भाई के कर्म धर्मी थे। ये भाइयों और बहनों, चकित मत हो कि दुनिया तुमसे नफरत करती है। यूहन्ना उन्हें बताता है, मसीह विरोधी आत्मा जिसे तुमने सुना है आ रहा है, अब भी दुनिया में पहले से ही है। और फिर वो लिखता है और कहता है, हे प्रियो बच्चों, तुम परमेश्वर की ओर से हो और उन पर विजय प्राप्त कर ली हो, क्योंकि जो तुम में है वो संसार में रहने वाले से बड़ा है। वो जो बात को हम पहला यूहन्ना 4 अध्याय 3 और 4 वचन पर पाते हैं, स्त्री का बीज आज जुल्म के दबाव में भी जीत जाएगा, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। ये बात आज यूहन्ना हमें विश्वास देता है कि हमें दबाव में भी जीवित रहना है। दबाव में भी पंड भी डूब सकता है, लेकिन मछली डूब कर नहीं मरेगा। आज इस दबाव में भी हमें जीवित रहना है। यूहन्ना हमें विश्वास दिलाता है, जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। हम शैतान के खिलाफ लड़ाई में विजय होंगे, क्योंकि यीशु ने अपने आत्मा को हमें दिए हैं। वो हमें शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए दिए हैं। अब यीशु के आत्मा के द्वारा हम विजय होंगे। यीशु ने अपने आत्मा को इसलिए दिए हैं ताकि हम परमेश्वर की कार्य को आगे लेके जाएं। यूहन्ना कहते हैं, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 3 और 4 वचन, हे प्यारे बच्चों, तुम परमेश्वर की ओर से हो और उन पर विजय प्राप्त कर ली हो, क्योंकि जो तुम में है वह संसार में रहने वाले से बड़ा है। इसके कई फर्क नहीं पड़ता है कि लड़ाई कितने भी कठिन क्यों ना हो, परमेश्वर अपने कलीसिया को तब तक बनाए रखने के लिए वफादार है जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन दोबारा नहीं होता है। परमेश्वर वफादार परमेश्वर है। इस परिस्थिति में, ऐसे कठिन परिस्थिति में भी अपने वंश को, स्त्री के वंश को बनाए रखने के लिए वफादार है, और कलीसिया को बना के रखेंगे, और प्रभु यीशु मसीह का आने तक ये कलीसिया को संभालेंगे, आपको संभालेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, क्योंकि आज जिस बात को आपने हमें प्रभु याद दिलाया कि आप वफादार परमेश्वर हैं, उस वंश को रखने के लिए, दबाव में भी परमेश्वर, उत्पीड़न के बीच में भी परमेश्वर, आप अपने वंश को छोड़ते नहीं हैं। हे प्रभु, आप अपने लोगों को छोड़ते नहीं हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। जो लोग आज सतावट के बीच में हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं, विश्वास के लिए विभिन्न समस्याओं में प्रभु जा रहे हैं, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन्हें दया कर, उन्हें अनुग्रह कर, उन्हें सहने की शक्ति दे, और परमेश्वर उन्हें उठाइए। और हम सभी को परमेश्वर आपके लिए, आपके नाम के लिए जीने में सहायता। परमेश्वर, फिर से मैं अपने जीवन को सारे कलीसिया के लोगों को आपके हाथों में देकर यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू। प्रभु सबका आशीष दें। जय मसीह के।